ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 25/12/1969, 25 दिसंबर 1969। 69 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में आप सभी ने जिसने जिसने मुरलियाँ सुनी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये लास्ट मुरली है। इसके बाद हम 1970 की मुरली स्टार्ट करेंगे। इस मुरली का शीर्षक है अनासक्त बनने के लिए तन और मन की अमानत समझो। अगर अनासक्त बनना है, किसी चीज़ से डिटैच्ड बनना है, तो उसके लिए तन और मन को अमानत समझो कि अमानत है। आज बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए बुलाया है? बाबा बच्चों से पूछते हैं कहाँ बुलाया और किस लिए बुलाया है। अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में बैठे हो? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूहों की खुशबुएं भी ले रहे हैं। बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूहों की खुशबू को भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ भी मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया की सैर कर रहे हैं। आप सभी को रूहानी रूप में रह कर के हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। बाबा कहते हैं आप सभी को रूहानी रूप में रहकर माना खुद को आत्मा समझकर रह के कर्म करना है, तब सर्विस व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, बात जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, बाणी में रूहानियत होगी। नई रौनक कब आएगी? जब हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे, क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। सब अपनी अपनी बात बताते हैं कि रूहानियत कैसे आएगी, इसके लिए क्या करना है। ये तो मुख्य बातें जो सभी पक्की ही हैं, परंतु रूहानियत ना रहने का कारण क्या है? रूहानियत रह आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं रह पाते? अपने को आत्मा क्यों नहीं समझ पाते? वफादार फरमानदार क्यों नहीं बन पाते? संबंध की कमी, संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है, रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? बाबा ने कहा सब बच्चे निश्चय बुद्धि तो हैं, बाप पे सबको विश्वास तो है कि हमारा बाबा है, अब बाबा पे बाबा से प्रेम भी है, लेकिन ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम न रहने का कारण ये है कि अपने को और दूसरे को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना है। बाबा ने कहा कि रूहानियत कायम ना रहने के कारण अपने को और दूसरों को जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना है। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में जो संकल्प करते हो वह भी ऐसे समझ के करें, ये मन भी एक अमानत है। किसकी अमानत है? हमारे बाबा की। ये मन हमने किसको दे दिया? अपना बाबा को। तो ये मन किसकी अमानत है? हमारे बाबा की अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कह करके समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो। दूसरे शब्दों में जब हम कहते हैं ना आप ट्रस्टी बन के रहो, आप घर गृहस्थ में ट्रस्टी बन के रहो, माना सब बाबा को सौंप दो, ट्रस्टी बन कर रहो। जो आपको तन मन धन से हम सब कुछ, बाबा अपना परिवार सब कुछ आपको समर्पित करते हैं, तो उन्हों को ट्रस्टी कहते हो। लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, सेंटर हैं, व स्थूल कोई वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे शब्द संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही ये बातें होती हैं। बाबा कहते हैं ये शब्द मिटाना है, ये मेरे संस्कार हैं। आप बच्चों को ये शब्द मिटाना है, मेरे संस्कार हैं।
इतना तक मिटाना है कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदल जाए, हर एक का व्यवहार बदल जाए, आप लोगों के अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगे। आप लोगों के जब सबके व्यवहार बदलने लगेंगे तो पिक्चर्स कैसी बनेंगी, फ़ोटो कैसी बनेंगी, अव्यक्त स्थिति की बनेंगी। बाबा ने कहा अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगी। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में भी क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसे भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। हल्कापन हो माना लाइटनेस हो। जो भारी होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, बाड़ी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के। संकल्पों में भी हल्के, बाड़ी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के। संबंध में भी हल्के। इन चारों बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। माना संकल्प ऐसा तो नहीं कोई मन को बोझ देने वाले चल रहे हों। बाड़ी ऐसी तो नहीं कि किसी पे ऐसे पत्थर बरसा रहे हों, भारी वर्षा कर रहे हों, बाड़ी से पत्थरों की वर्षा कर रहे हो। हल्के हल्के ज्ञान रत्न निकल रहे हैं मुख से, मोती निकल रहे हैं माना। और कर्म करने में मोती में और पत्थर में कितना अंतर होता है? बाड़ी से अगर मोती निकले और पत्थर निकले तो कितना फ़र्क होता है? तो बाड़ी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के, संबंध में भी हल्के। इन चारों बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे। जो हल्के होंगे, जो लाइट होंगे, तो वो क्या करेंगे? बाबा ने कहा वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा आपके सामने आएगी, आप उसके संस्कारों को परख सकेंगे। ये किस भावना से, किस वृत्ति से हमारे पास आई है। और जो परिस्थिति सामने आएगी उसको भी 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। ये है फरिश्तेपन की परख। जब ये सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना आप संपूर्ण स्टेज नज़दीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नज़र आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आपे ही परख करनी है। इन बातों से इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही, ये ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बाबा ने कहा ऐसी जब बहुत लाइट रहेंगे, आप लाइट रहेंगे माना फरिश्ता स्वरूप रहेंगे, बिल्कुल हल्का। फरिश्ता होता है ना बिल्कुल लाइट की तरह हल्का। तो ऐसी जब स्थिति होगी तो किसी के मन में क्या संकल्प उठ रहा है वो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा कि सामने वाला सोच क्या रहा है। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। अब ये कब हो सकेगा? तब जब आप किसी के संकल्प तभी रीड कर सकोगे, किसी के संकल्पों को तभी जान सकोगे वो मन में सोच क्या रहा है, जब आप अपने संकल्पों पर ब्रेक लगा सकोगे। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरे को क्या समझेंगे? बाबा ने कहा अपने इतने संकल्पों में विस्तार में चले जाते हो, कोई बात हुई उसका इतना विस्तार में चले जाते हो, इतना संकल्प इतनी तेज़ी से विचार उठने लगते हैं, तो जब अपने ही संकल्पों को नहीं समझ पाते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे? इसीलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आए, इनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। ये ऑलराउंडर ग्रुप है। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं तो बाबा कहते हैं ये ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? ऑलराउंडर माना हर फील्ड में एकदम परफेक्ट। तो लक्षण है लक्ष्य, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस में साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे?
बाबा ने कहा अभी की सर्विस के अनुसार साक्षात्कार अगर हो जाए, अगर पता चल जाए तो कौन से राज्य बनेंगे। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो जाता है। भल सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजन, दूसरे होते हैं विश्व महाराजन, के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब आप बताओ कौन से राजे होते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ जब आप अच्छा करते हैं तो पद भी स्पष्ट हो जाता है। भल सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी माना सतयुग में आने वाली आत्माएं, बाबा उनको सूर्यवंशी कहते हैं। और जो सतयुग के बाद त्रेता में आएंगी वो कौन सी आत्माएं हो गई, चंद्रवंशी हो गई। बाबा कहते हैं भल सूर्यवंशी हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, विश्व के राजा, दूसरे होते हैं विश्व महाराजन, के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजा हो। शुरू में कौन आएंगे, जो बाबा के जो लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगे, विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नज़दीकी संबंध में बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है। विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी। यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों को इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो विश्व महाराजन बनने हैं, अब बाबा स्पष्ट करते हैं विश्व महाराजन कौन बनेगा, जिसका इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा, जो भी हम ब्राह्मण कुल के माना जो बाबा के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनके साथ हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे, पर वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राज्य बनेंगे। एक तो होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है, उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है, इन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार के सहयोगी बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो एक बार ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है, जो हमारा आपका सबका दैवी परिवार है, उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। एक होता है सारे कुल की सर्विस के निमित्त बनना, यानी सारा ब्राह्मण कुल की सर्विस के निमित्त बनना। निमित्त बनना हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदार बनना। निमित्त माना जिम्मेदार बनना। और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। जो यहाँ पर बाबा के सहयोगी होंगे, जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी होंगे, जो सर्विस में सहयोगी होंगे, वो वहाँ पर भी माना, वहाँ पर कहाँ पर, सतयुग में, वो बाबा के नज़दीक होंगे, माना ब्रह्मा बाबा के नज़दीक होंगे। ब्रह्मा बाबा का वहाँ कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के रूप में होंगे बाबा, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण के नज़दीक होंगे वो आत्माएं। जो यहाँ पे जितना सर्विस करेंगी, जितना बाबा के नज़दीक रहेंगी, उतना ही वो वहाँ भी नज़दीक रहेंगी। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना, नंबर वार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है, समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे। आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे। बाबा कहते हैं आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं उसके संस्कार क्या होंगे। बाबा बच्चों को बताते हैं कैसे विश्व के महाराजन बनना है। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ये तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे ही एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। माना जो विश्व के महाराजन बनने वाले होंगे, उसके हृदय में एक एक आत्मा के प्रति स्नेह के, प्रेम के, प्यार के फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी आपने को देखो, मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है।
वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ तो हर रोज़ बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो, सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। जितनों के सहयोगी यहाँ बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। ऐसे ही फिर विश्व महाराजन बनेंगे। इसीलिए लक्ष्य बड़ा रखो। बाबा कहते हैं लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। बाबा बच्चों से कहते हैं आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली देने वाले तो अंगुली दी भी है, बात देनी है। कहाँ तक उंगली पहुँची है? अगर उंगली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक उंगली पहुँची है वहाँ तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं है, क्योंकि इतना भारी है क्या? कहते हैं ना कि कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, छोटी सी उंगली पे पहाड़ उठाया था, और उसमें कितने सारे जितने भी गांव वाले थे, जितने भी सब थे, सब ने उसमें उंगली दी थी, सब ने उंगली दी थी उस पहाड़ को उठाने में। तो बाबा उसी की बात करें, अगर उंगली देनी थी तो उसका मतलब है तो ये पहाड़ किसने उठाया था? कृष्ण ने नहीं, कृष्ण बनने वाली आत्मा ने, उन्होंने उठाया था ये पहाड़। तो उनके साथ उंगली किसने दी थी? सहयोग किसने दिया था? उंगली माना सहयोग देना, तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं ने उसमें सहयोग दिया था। तो बाबा कहते हैं अगर उंगली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक उंगली पहुँची है वहाँ तक नहीं दी। पहाड़ उठा नहीं सकते, क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की उंगली भी मिल गई फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसीलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। पहाड़ थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, हर एक उंगली लगा रहे हैं माना हर एक बाबा का बच्चा अपना अपना सहयोग दे रहा है। किस चीज़ में सहयोग दे रहा है? इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाने में सहयोग दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले जो यादगार है वह सफल हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल मिला। इसीलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की उंगली दी, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। बाबा ने कहा सब फूल बने, सारे बच्चे हमारे फूल हैं, बाबा बच्चों को फूल कहते हैं, लेकिन अब क्या करना है? हम सब बच्चों को एक गुलदस्ते में आना है। एक साथ जब हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने सहयोग से इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाएंगे बाबा के साथ, तब फिर हमारा सतयुग आएगा, हमारी राजधानी आएगी। अभी पुष्प कहाँ कहाँ अपना रंगत दिखा रहे हैं, कोई अपना खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी फूल सब बिखरे हुए हैं, बाबा कहते हैं चारों तरफ फूल हैं, अलग अलग खुशबू दे रहे हैं। अब एक गुलदस्ते में हम सबको आना है। अब बाबा कहते हैं एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी की हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनाओ। ये है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। बाबा कहते हैं ये जो बाबा के सामने ग्रुप बैठा था, बाबा हर ग्रुप को नशा चढ़ाते हैं, तो उस ग्रुप के सामने भी बाबा कहते हैं ये ग्रुप है, ये है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसे नींव डालोगे वैसे ही उन्हें के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होगे उतना अनेकों को नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी ऐसे ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसीलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों को समानता में अपने में लाएंगे।
माना अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। जब आप समान तभी बना सकेंगे जब हमारे अंदर खुद बाबा के बाप दादा के गुण की समानता अपने अंदर लाएंगे। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की 25/12/1969 की मुरली। बहुत सुंदर मुरली। इसमें बाबा बताते हैं अनासक्त बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने तन मन धन तीनों को अमानत समझनी है। एक बार फिर से छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बाबा बच्चों से कहते हैं रूहानियत। बाबा कहते हैं आपको हर कर्म में, अब आपको क्या करना है, हर कर्म में, मन में, संकल्प में, बाणी में रूहानियत लाना है। अब रूहानियत कैसे आएगी, इसके लिए क्या करना है, क्या बदलना है। बाबा कहते हैं रूहानियत कैसे आएगी, रूहानियत कायम ना रहने का कारण क्या है, बाबा ये भी समझाते हैं। तो रूहानियत अपने और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना है। रूहानियत तब आएगी, रूहानियत इसलिए नहीं रह पाती कि अमानत नहीं समझते। अपने मन को, अपने संकल्पों को भी बाबा की अमानत समझ के चलना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, ट्रस्टी कहते हो, दूसरे शब्दों में तुम ट्रस्टी कहते हो कि ट्रस्टी हो के चलो। तो जो तन मन धन सब बाबा पे समर्पित करके अमानत समझ के चलना है। ये बाबा के लिए अमानत है। अब हम इसको कैसे यूज़ करें। और शब्द बाबा कहते हैं ये मेरा शब्द हटाना है, ये मेरे शब्द मेरे संस्कार शब्द हट जाएं। मेरे को तेरे में देना है। मेरा मेरा क्या है, सिर्फ मेरा एक बाबा है, बाकी मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई संस्कार नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं फरिश्ते की क्या विशेषताएं होती हैं। फरिश्ते की विशेषताएं बाबा बता रहे हैं, बिल्कुल हल्कापन होता है, हर बात में हल्कापन। कोई परिस्थिति है उसमें भी हल्कापन, संबंधों में भी हल्कापन, संकल्प में भी हल्कापन, बाड़ी में भी हल्कापन, कर्म में भी हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं। हल्के माना लाइट रहते हैं, किसी प्रकार का बोझ रख के नहीं चलते हैं। तो ये है फरिश्ते की अवस्था। दूसरा बाबा कहते हैं कि जितना जैसे 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 आप अपने आप को, आपके मन को, संकल्पों को बाबा की अमानत समझ के चलेंगे तो क्या होगा इससे, तो तब क्या होगा, औरों के संकल्प को रीड कर सकेंगे आप, औरों के संकल्पों को पढ़ सकेंगे कि वो सामने वाला हमारे पास किस भावना से आया है, किस। लेकिन तब समय कर सकेंगे ना जब आपके पास अपने संकल्पों को ब्रेक लगाने की हिम्मत होगी। आपके आज संकल्प, आप कोई बात हो गई, आप उसके बहुत विस्तार में जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो फिर आप दूसरों के संकल्पों को कहाँ रीड कर पाएंगे। तो पहले अपने संकल्पों को चेक करना है। अब बाबा विश्व महाराजन की बात करते हैं। विश्व महाराजन कौन बनेगा, कैसे बनेगा। विश्व महाराजन कौन बनेगा, कैसे बनेगा। विश्व महाराजन बनने के लिए क्या करना है, कैसे आना है। तो ये बातें बाबा बता रहे हैं। विश्व महाराजन वो बनेगा जो जितना जितना यहाँ पे सहयोग देगा बाबा की सर्विस में, उतना ही उतना वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के समीप होगा। तो अपने आप को चेक करना है कि यहाँ हम कितने समीप हैं बाबा के। अब बाबा लास्ट में कहते हैं उंगली देना माना सहयोग देना। तो अब एक एक करके बच्चे उंगली दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अब संगठन में उंगली चाहिए, संगठन में सहयोग बच्चों का चाहिए, तब ये कलयुगी रूपी पहाड़ उठ सकेगा। अभी क्या है, एक बाबा अपने बच्चों को फूल की तरह कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे बच्चा मेरा हर एक फूल की तरह खुशबू महका रहा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, लेकिन अब इसको एक गुलदस्ते में लाना है, तभी तो ये कलयुगी पहाड़ उठेगा। जब हम सब, बाबा कहते हैं विनाश कब होगा, जब हम सब ब्राह्मण आत्माएं, जितनी भी हम ब्राह्मण आत्माएं, हम सब एक संकल्प कर लेंगे। जिस दिन हमारे संकल्पों में इतनी पावर आ जाएगी, हम एक साथ का संकल्प करेंगे कि सतयुग आया कि आया, कलयुग गया कि गया, बस उसी दिन विनाश हो जाएगा। तो अभी हम सब ब्राह्मण आत्माएं दूर दूर पे हैं, अलग अलग हैं, कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ लास्ट तक बाबा का बच्चा बनेंगी। तो जब ये सब एक साथ हम सबके संकल्प उठेंगे तो हमारा सतयुग आ जाएगा। आप सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते और बधाई हो। अब हम नेक्स्ट से 90-70 की मुरली स्टार्ट करेंगे। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हमारी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।